आज हम लोग बात करते हैं एस्टीमेट कमेटी के बारे में, जो गवर्नमेंट का एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है और ये 1950 में फॉर्म हुआ था। जॉन मिथाई जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम हमारे, उनके सजेशन से। इसमें टोटल 45 मेंबर्स होते हैं, पर टोटल इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है और ये कमेटी सिर्फ 1 साल के लिए ही फॉर्म होता है। उसके बाद हर साल इसका जो चेयरमैन और बाकी मेंबर्स हैं दोबारा इलेक्ट होते हैं। ये इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेनली जो बजट में जो भी एक्सपेंस होता है उसको चेक करने के लिए, और जो एक्सपेंस जो किया गया है वो ठीक जगह पे ठीक वे में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने का काम ये कमेटी का होता है। ये कमेटी जो है सो अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी बता सकती है, जो मतलब गवर्नमेंट ने यदि कोई स्कीम लाया है उसमें कौन सा ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी या कौन सा वे से उसको एक्सपेंस करना चाहिए ताकि वो मोर एफिशिएंटली काम कर सके। फिर पॉलिसी में यदि कोई चेंजेस लाना है जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है उसका वो रेकमेंड कर सकती है। फिर यदि कोई पॉलिसी में कोई यदि खर्च हो रहा है जो वेस्टफुल है, जिसका कोई खास यूज़ नहीं है और उसका आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके बारे में ये सजेस्ट करती है। फिर ऑन गोइंग स्कीम का वो एग्जामिन करती है कि ये ठीक से चल रहा है कि नहीं, जो स्कीम का ज़रूरत है जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ हो रहा है कि नहीं, जो पैसे गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं वो पैसे वो जनरली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पर ये गवर्नमेंट के पॉलिसी को उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ये गवर्नमेंट के पॉलिसी को कभी भी क्वेश्चंस नहीं कर सकती। हाँ, उसमें चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, उसको कभी वो नहीं कर सकती। और इसके जो चेयरमैन होते हैं मोस्टली वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, मोस्टली वो रूलिंग पार्टी के ही चेयरमैन होंगे। और ये सिर्फ गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकती है। कोई गवर्नमेंट के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि इसके सजेशन को फॉलो ही करें। ये था एस्टीमेट कमेटी के बारे में। इसका डेट 2 पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट में याद रखिएगा। 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। जॉन मिथाई जो उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे इनके रिकमेंडेशन से हुआ था। ये मोस्टली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इसके बारे में वो चेक करती है और गवर्नमेंट को यदि कोई प्रॉपर रिफॉर्म्स ला सकते हैं तो उसके बारे में सजेस्ट करती हैं। फिर थर्ड पॉइंट, ये जो है सबसे बड़ी कमिटी है क्योंकि इसमें टोटल 45 मेंबर्स हैं और इसके सारे मेंबर्स लोकसभा से रहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे एस्टीमेट कमेटी के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।